ये कौन लोग थे, केस करने वाले, और क्यों हुआ? देखो ये अल्लाह गवाह है, मैं एक मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे मेरे जितने भी बिलादरी के मकान है मेरे सब खत्म हो जाए, गिर जाए। आपने केस लड़ा है, जी आप इसके बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। ये केस करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने पीआईएल जो है फाइल की है, उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे? ये सामने की बात है, झूठ एक भी नहीं बोलूंगा। तो मेरे पीछे सभी देख रहे हैं, सब गली ढोक के हैं, दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं। एक छोटी सी बच्ची, ये बच्ची अभी बेघर है, खुले आसमान तले। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनके ऊपर किस तरह के हालात गुजरे, अब इस टाइम तम किस तरह इतना के इसलिए हम बेकार करूं, बेकार ना मारो, कोई सारो नहीं इस वक्त मारो। हम मेरा चोखर की दे कोई की दे, दो डेरा था मेरा इस कार में, जिस बीच ये बाहर निकल गया हूँ। मैं जोर सवाल देता, जोर को फरियाद देती, लेकिन मेरी कोई नहीं चली। हम फिर क्या करा, हम को की दे हमने कोई सारो, हमने कोई सारो कार्गो आई ये थरिया संगे बाना बोल कागज सटे बस टेंट हम वक्त कागज एठ वक्त को बड़ी मुश्किलों नाल मेहनत नाल बनाए थे, लेकिन पट्टा छोटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा छोटा छोटा बच्चा है, मार मारो खजल है, हम इस वक्त टेंट मारे आ रहे हैं, वो कागज ताने वो। तो लोगों के इन नुकसान की भरपाई मुझे लगता है वही करेगा कि जिसके अंदर इंसानियत है। मैंने ये केस लड़ा है 2017 में। पहुंच गए, रंजन निसार साहब है, उन्होंने बोला भाई हमारे दफ्तर में क्यों आप शोर करते हो, हमारा कसूर नहीं है इसमें, आप ये नोटिस लो, 19 नंबर फाइल है, हाई कोर्ट चले जाओ। सादात भाई, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम पहुंच गए हैं केस के ऊपर, केस आपने लड़ा है, आपने अच्छा किया है कि आपने पब्लिक की सेवा की है और सभी लोगों के आगे जो है वो आपने केस लड़ा है, कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा है। केस करने का कारण क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने केस किया? सर वो इस वक्त पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी मामले को जो है वो अच्छी सियासत दी जा रही है, जिसको हमारी जो है वो कम्युनिटी में या दो बिरादरियों में काफी इंतशार है। ये चीज हम वाज़ेह भी करेंगे, साफ भी करेंगे। जो हकीकत है हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन लोग थे, केस करने वाले, और क्यों हुआ? देखो ये अल्लाह गवाह है, मैं एक मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे मेरे जितने भी बिलादरी के मकान है मेरे सब खत्म हो जाए, गिर जाए, मेरी जान भी चली जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। ये गली डोक और खिल्ले डोक का एक झगड़ा था, आपसी अदूद का। खिल्ले वाले ऊपर काटते थे घास और गली वाले नीचे जा रहे थे। तो उस दिन एक पंचायत हुई, उस पंचायत में तो उस दिन उन्होंने कहा कि ये जंगल जो है ये हमें बचाना है। ये बात मैंने सुन ली थी। तो बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे फोन आया कि आप आओ साइन करो, ये जंगल का जो है कुछ हल करना है। तो मैंने इनकार कर दिया, मेरे दादा परदादा से यहाँ रहते हैं, तो मैं भी जंगल में हूँ, मैं कोई साइन नहीं करूंगा। ये सामने की बात है, झूठ एक भी नहीं बोलूंगा। तो उस वक्त फोन काट दिया, उसके बाद मुझे नहीं बोला। तब 2 साल एक साल के बाद जी हमें मालूम हुआ कि फॉरेस्ट वाले जब नोटिस लेके आने लगे, खाली करो मकान, खाली करो, हम गिराएंगे। तो उस वक्त हमने ये शोर शराबा सारा सुना, तो हाई कोर्ट में गए, जाके मैंने अपील की और 3 साल तक चला। जब ये लोग बेचारे कुछ देते रहे पैसे, कुछ ने तो यकीन ही नहीं किया कि केस नहीं है। तो जब पैसे कम पड़े 2020 में मैंने केस छोड़ दिया। और बीच में क्या हुआ कि कोरोना की वजह से भी कोर्ट बंद, हम भी नहीं जा पाए, तो रहते रहते वो मसला कमजोर हो गया। आपने केस लड़ा है जी, आप इसके बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। ये केस करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने पीआईएल जो है फाइल की है, उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे? निसार और अकबर, क्योंकि आज ये बात छुपी नहीं, सारी दुनिया को पता चल चुका, वो फाइलें मौजूद है मेरे पास। अपील की फाइल है, मैं दे सकता हूँ, तो सारी आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है उसमें, कि सबको हकूक जो है वो दिए जाएं। उन लोगों में भी यहाँ ही है, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आई कि हम साइन करके इन लोगों को, चंद लोगों को निशाना बनाए। 27 लोगों ने साइन किए, 2 लोगों ने पीआईएल जो है कोर्ट में फाइल कर दी, अपील आपने कर दी। कोर्ट में जब अपील की तो मैंने ये भी सुना है जैसे कि लोगों ने अपनी गिरदावरियां जो है वो अपील में लगाई, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं, वो फॉरेस्ट वालों ने जो ये रिकॉर्ड जितने भी जंगलात के यहाँ पूरे तहसील सुरनकोट के, वो उन्होंने खत्म कर दिए थे। वही फाइलें महकमे जंगलात ने ली है, वही लेके उन्होंने लगाई है, हमारे पास से कोई फाइल नहीं गई। वो काफी सारे लोग ऐसे बचे हुए हैं कि जिनको अभी तक जो है वो ग्रेजिंग राइट नहीं है, उसका कारण सर ये एक जमीन का झगड़ा है। नीचे एक आदमी ने 2020 में जमीन खरीदी है, जो हमारे इस पंचायत का सेक्रेटरी बनाया गया, वो इन लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया। फर्सी कमेटी है ना, इसी का जो सेक्रेटरी है, उसकी और हमारी कुछ आपस में नाराजगी थी। एक आदमी की जमीन छीन रहा है बिला वजह, उसकी जमीन अगर उसने 2020 में खरीदी और 2022 या 24 में सन 2000 की खरीदी हुई है, तो वो आज झगड़ा क्यों करता है उसके साथ? हमने बोला कि ये झगड़ा छोड़ तू, ये तेरी जमीन नहीं है। क्या नाम है उनका? रियाज।
मेरे चाचे का लड़का है वो एफआरसी के सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी, और उसको सब फाइलें जो है एफआरसी कमेटी ने फाइनल करके दे दी हैं, मेरे पास मौजूद है। उस कमेटी में इसी आदमी का कसूर है, बाकी किसी का नहीं। अगर वो 30 फाइलें बन गई होती कोई नुकसान नहीं होता, और आज ये इल्जामात जो लग रहे हैं ना वो भी खत्म हो जाते, ऑटोमेटिक केस खत्म हो जाता, कोई बचता ही नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एफआरसी कमेटी की नेग्लिजेंस की वजह से लोगों के हकूक ना मिलने की वजह से नुकसान हुआ, बिल्कुल इसी वजह से नुकसान हुआ। उसका जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं रियाज को, और इसने पहले लिया 2-2 हज़ार रुपया। फिर जब मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट जाके जब ये महकमे ने फिर दोबारा से ये यहाँ शोर मचाना शुरू किया तो हम तहसील में गए, तो रियाज को साथ में ले गए। तो मैंने बोला हमारी फाइल है, पहले ये लोगों को बोलता रहा जी भेजी हुई है, बस आज वो जो क्लार्क है वो छुट्टी पे है, आज बीमार है, आज एसडीएम साहब नहीं है, लोग उसे घास भी कटवाए। 2020 में मैं कुछ सबूत देता हूं। रियाज ने, हाँ, मैं ये सबूत आपको देता हूँ, ये रसीदें दी हुई हैं, ये देखो कब की हैं, इसमें हमारी गलती अगर है तो ठीक है। ये देखें 30/11/2022, अगर हमें फाइलें हमने नहीं दी तो गलती हमारी है, अगर इसने बनाई नहीं तो इसने क्यों नहीं बनाई। पैसे लेने देने वाला क्या, पैसे लिए हैं कितने? देखो मेरे नजराने में जो 27 आदमी में से एक इसकी अपनी फाइल है जो जम्मू शहीद की है, वो छोड़ के हम बनते हैं कितने, 25 आदमी। 25 से लिया इसने 5350 रुपया, 5350 रुपए बस एक फाइल के। और कुछ लोगों से काम करवाया है बहुत सारा, और इतने साल इसने लालच दिया कि मेरा घास काटो, मैंने जाना है, वो आपकी फाइलें लानी है, ये धोखा लेके लोगों से घास कटवाया है। और वो सारी जिम्मेवारी जो इसकी बनती है वो सब लोग मेरे पास मौजूद हैं, अगर किसी भी जगह में बुलाएंगे तो उनको मैं पेश करूंगा, वो तफसीलन बताएंगे कैसे कैसे उन्होंने पैसा दिया है। आप सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, एफआरसी कमेटी के सेक्रेटरी के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं कि पैसे लिए गए हैं और आपको हकूक जो है उनकी फाइल नहीं तैयार की, क्या ये बात सच है? अभी मेरे भी पैसे उसी के आ जाए। मेरे पैसे भी अभी उसी के पास हैं, तो अभी फाइल नहीं बनी। जब वो आपसे पैसे लेता है क्या चीज बोल के पैसे लेता है कि ये पैसे आप मुझे क्यों दें? ये फाइल वो हम मांगते हैं, आगे मांगते हैं, मुझे भी देने पड़ते हैं। ये मेरी दिहाड़ी भी है, दिहाड़ी का भी देखो, आप जाएंगे तो आपकी दिहाड़ी भी लगेगी, तो ऐसे मांग के ले लेता है। सरदार साहब, जब ये पैसे 5300 रुपया जब लिया गया, इसके आप गवाह हैं? मैं बिल्कुल गवाह हूँ। जब लोगों ने कहा 2-2 हज़ार दे दिया, मैंने इसके पीछे शोर मचाया, और नूरानी साहब मौजूद हैं, इनको भी मैं लेके गया था एसडीएम दफ्तर में। पहले तो क्लार्क ने बोला फाइलें आपकी रिजेक्ट है। ये 5300 रुपया जब लिया था क्या बोल के लिया था कि आप क्यों दो? वो बोल रहा है कि ये खर्चा होता है फाइलों में इतना, पहले शुरू में जो बनी है वो कोई 500 में बनी है, कोई 1000 में बनी है, तो अब लोगों ने क्लार्क वगैरह जो है उनको दे के तो उनका मूड बदल गया, वो बोल रहे हैं इतने में नहीं बनेगी। ये लोग तो तंग होकर बोले हैं। ये कमेटी का हर जगह यही हाल है कि लोगों से पैसे लिए, और किन लोगों से मैं बता देता हूँ आपको। ये एक मेरे पीछे भाई खड़ा है, आप देख रहे हैं, ये मजदूर पेशा आदमी है, और ये यहाँ पे अपना वक्त गुजारने आया है ढोक में। 3 महीने या 6 महीने यहाँ रहेगा और 6 महीने गाँव में चला जाएगा। मेरी इंतजामिया से गुजारिश रहेगी, सबसे पहले तो इस शख्स पे कार्रवाई की जाए, मुकम्मल तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी जो है गरीब लोगों के पैसे की रिकवरी दे करके इन लोगों को पैसा वापस किया जाए। एफआरए कमेटी के सेक्रेटरी ने 5-5 हजार रुपए जो है वो लोगों से लिए, लेकिन उनको ग्रेजिंग राइट के फाइल जो है वो अभी तक उनको नहीं पहुंची हैं, और आज उसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, लोग खुले आसमान तले जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी नेग्लिजेंस मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जब एक हुक्मनामा जारी किया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी ये सब लोकल लोग बनेंगे, लेकिन लोकल लोगों ने ही अपने गरीब लोगों की चमड़ी उधेड़ने का काम जो है वो शुरू किया है, जो आज मंजर आम पे आ गया है। गली ढोक में ढारे हों या कहीं और किसी और ढोक में ढारे गिरे हों, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के हकूक पामाल किए गए हैं। उन लोगों के हकूक मुकम्मल तरीके से उनको नहीं दिए गए हैं। उनसे पैसे तो जरूर वसूल कर लिए गए हैं, लेकिन उनकी ग्रेजिंग राइट की सर्टिफिकेट उनको जारी नहीं की गई है। एफआरसी कमेटी में हकूक दिलवा देती तो ये मसला खत्म था। अब मैं ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हम लोगों को अगर अपने साथ रखना चाहते हैं तो इस केस को किसी चारे से खत्म करें कि जो हाई कोर्ट में है। ये एक कैंसर की बीमारी है हमारी पूरी तहसील सुरनकोट के लिए।